किसी ने सच ही कहा है और मैंने तो समंदर से सीखा है, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा YouTube चैनल स्टडी टीकेवी में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, क्लास 12 के लिए तो स्पेशल है ही है, साथ में जो बच्चे बेसिक जिसका इंग्लिश लग रहा है कि कमज़ोर है, उसके लिए ये वीडियो बहुत अनिवार्य है। और उसका जो टॉपिक का नाम है वो है जेंडर। दोस्तों, जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यदि आपका ये प्रॉब्लम है कि लिंग समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी का अलग होता है और इंग्लिश का अलग होता है दोस्तों। तो जो आज का जो टॉपिक है जेंडर, जेंडर क्या होता है, जेंडर को क्यों पढ़ें हम, क्या एग्जाम का पैटर्न है, आप कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बीएससीबी का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता रहता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जेंडर को बताया गया है और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो शायद आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि जेंडर क्या होता है। जेंडर का हिंदी होता है दोस्तों लिंग। और व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है। तो बात करेंगे द डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स इन नेचर इज कॉल्ड जेंडर। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि जब स्त्री और पुरुषों में, प्राकृतिक में जो भी वस्तुएं हैं, यदि उसको हम पुकारते हैं या आप जानते हैं कि कौन स्त्री है क्या पुरुष है, उसको उसमें जो अंतर बताने की जो प्रक्रिया होती है वो जेंडर करता है। तो अब बात करते हैं कि हिंदी में जेंडर को लिंग कहते हैं और पुरुष या स्त्री में अंतर बताने के लिए जेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जेंडर के बारे में तो समझ गए कि जब स्त्री और पुरुष में, जब उसके अंतर में अंतर बताना हो, उसके लिंग को बताना हो कि कौन सा लिंग का है, उसमें जो काम करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है उसको हम जेंडर कहते हैं। जेंडर जो होता है चार प्रकार के, मुख्यतः जेंडर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। दोस्तों, अब तो हम देख रहे हैं कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है और कॉमन क्या होता है। दोस्तों, हिंदी में अगर बात करें तो मैस्कुलिन को पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनिन को स्त्रीलिंग कहते हैं, न्यूटर को नपुंसक लिंग कहते हैं और कॉमन को उभयलिंग कहते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम जेंडर क्या है उसके बारे में समझे, जेंडर कितने प्रकार के हैं उसके बारे में समझे। दोस्तों, अब हम लोग ये भी जानेंगे कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है और कॉमन क्या होता है। दोस्तों, यदि एक एक वर्ड पे आप फोकस करेंगे तो शायद आपका जेंडर 100% एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैस्कुलिन। व्हाट इज मैस्कुलिन, मैस्कुलिन क्या होता है दोस्तों। द नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रनाउन डिनोटिंग मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन। जब नाउन और प्रनाउन को जब दिखाना हो, बताना हो कि वो कौन सा है, मेल है, यदि अभी तो मेल है, तो जब मेल रहेगा तो उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। दोस्तों, जैसे फादर, जैसे किंग, इस प्रकार से जब हम किसी पुरुष का बात करते हैं दोस्तों उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। मैस्कुलिन में आप कुछ भी उठा सकते हैं, जो भी पुरुष होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि पिता, भाई, चाचा, राजा, इस प्रकार से तमाम पुरुषों का जब बोध करते हैं वो सब मैस्कुलिन कहलाता है। दोस्तों, कितना एग्जाम्पल हम दें, आप लोग को खुद भी समझना पड़ेगा कि मैस्कुलिन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाति, वो किसी भी वस्तु में हो सकता है देखने के बाद। चलिए दूसरा है दोस्तों फेमिनिन। फेमिनिन क्या होता है, फेमिनिन द नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जब नाउन और प्रोनाउन वो दोनों को इंडिकेट करना हो, डिनोट करना हो, बताना हो, दिखाना हो कि वो फीमेल है, जब हम किसी भी
चीज़ों को फीमेल समझ लेते, जैसे किसी भी चीज़ों को तो दोस्तों नहीं समझ पाएंगे ना, ये गलत बात है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि जब नाउन और प्रोनाउन और वो फीमेल हो, और फीमेल को ही तो हम फेमिनीन कहते हैं दोस्तों, फेमिनीन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे मदर माँ स्त्री है, सिस्टर बहन। तो इस प्रकार से जो भी स्त्री होगी या जो भी स्त्री, इसको हम फेमिनीन कहते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट न्यूटर। न्यूटर क्या होता है दोस्तों? न्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूटर का मतलब जो होता है द नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग नाइदर सेक्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। दोस्तों न्यूटर जेंडर न स्त्रीलिंग होता है और न पुल्लिंग होता है। ये मार्कर और ये मार्कर, बताइए दोनों मार्कर है। अब क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कौन स्त्री है और कौन पुरुष है? नहीं बता सकते हैं ना, तो इसलिए इसको हम न्यूटर कहते हैं। तो न्यूटर का मतलब होता है न उसमें स्त्री जाति होता है और ना ही पुरुष जाति होता है, इसलिए न्यूटर कहते हैं उसको। अब आप देख सकते हैं, कुछ भी उठा लीजिए दोस्तों। मैं अपने घर से एक ठो कंघी लेके आया हूं बाल सोटने के लिए। अब यही पता नहीं चलता है कि ये कौन सा जेंडर है, लेकिन आज पता चल गया है कि कंघी जो है ये ना स्त्री है ना पुरुष है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए दोस्तों ये चाबी है। अब ये चाबी क्या हो सकता है? न इसका स्त्री न पुरुष, इसका मतलब ये न्यूटर जेंडर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझ गए कि जब वो न स्त्री हो न पुरुष हो तो उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे पेन तो आप यूज करते हैं, हमारे पास भी है शायद, ये जो है देखिए पेन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटर हो जाएगा। चेयर जिस पे आप बैठते हैं वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है दोस्तों, इसमें कॉमन में स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। जैसे दोस्तों टीचर मतलब एक लड़की भी बन सकती है, एक लड़का भी बन सकता है। पुलिस जो एक लड़का भी बन सकता है, एक लड़की भी बन सकती है। तो इस प्रकार से जो दोनों में हो, जैसे डॉक्टर लड़का भी है लड़की भी है, चोर लड़का होता तो चोर, लड़की होती तो चोरनी। तो इस प्रकार से दोस्तों जब स्त्री और पुरुष दोनों बनता है उसको हम कॉमन कहते हैं दोस्तों। अब इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। कॉमन जेंडर द नाउन और प्रोनाउन, वो तो किसी का नाम ही होगा, नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग आइदर सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जब स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे देखिए बर्ड मतलब पक्षी, इसमें स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। डियर मतलब हिरन, स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब दोनों होता है तो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।